रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर ट्रंप ने एक बड़ा बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि मुझे लगता है कि यूक्रेन रूस से अपने जो भी टेरिटरी जिसको रूस जो है कब्जा कर चुका है उसे वापस ले सकता है। मतलब साफ है कि अब ये युद्ध रुकने वाला नहीं है, ये युद्ध और लंबा चलेगा और बड़ा रूप पकड़ेगा। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कुछ ही दिन पहले ट्रंप और पुतिन की बैठक हुई थी। उसके बाद से ट्रंप ने कहा था कि यूक्रेन को कुछ इलाका छोड़ना पड़ेगा रूस के लिए, तभी दोनों देशों के बीच शांति होने की संभावना है। और अब यूएन की अमेरिका में यूएन की जनरल असेंबली की इधर बीच बैठक चल रही है, 23 तारीख से 30 सितंबर तक चलेगी। इसमें यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से मिलने के बाद ट्रंप ने एक बड़ा ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि अब हमको लगता है कि जिस तरह से नेटो और यूरोपियन कंट्री का यूक्रेन को सपोर्ट है, यूक्रेन अपना कब्जाया हुआ क्षेत्र वापस ले सकता है। और उसके बाद से मान कर चलिए कि फिर से एक बार हलचल बढ़ने वाली है। और आप न्यूज़ का हेडलाइन देख सकते हैं, ट्रंप सेज ही नाउ थिंक, अब वह सोचते हैं यूक्रेन कैन विन बैक ऑल टेरिटरी टेकन बाय रसिया। यूक्रेन दोबारा जीत सकता है, मतलब एक बार रूस जीता यूक्रेन से, अब यूक्रेन जीतेगा रूस से अपना ही टेरिटरी, अपना ही इलाका, नेटो और यूरोपियन कंट्री और अमेरिका के भरोसे। मतलब साफ है कि अमेरिका शांति नहीं चाहता है, युद्ध को लंबा खींचना चाहता है और रूस को फंसाए रखना चाहता है। ट्रंप ने यहाँ तक कह दिया है कि असल में रूस में कोई खास दम नहीं है और रूस जो है ना एक कागजी शेर है जो कि खाली दिखावे का शेर है। मतलब उनका कहना था कि जो युद्ध 7-8-10 दिन में ख़त्म हो जाना चाहिए, वह युद्ध रूस और यूक्रेन के बीच में 3.5 सालों से चलता आ रहा है। इससे पूरी दुनिया और लोग समझ चुके हैं कि रूस में कोई खास दम नहीं है, बस वो यूक्रेन से उलझा हुआ है। अगर यूक्रेन इसी तरह से कंटिन्यूअस बना रहा जैसा कि उसको यूरोपियन कंट्री और नेटो का सपोर्ट है, तो रूस जो है घुटने पर आ जाएगा, क्योंकि इस समय रूस की आर्थिक स्थिति बहुत बुरी है, ऐसा ट्रंप का कहना है। और यही कारण है कि यूक्रेन को अब ट्रंप सराह रहे हैं कि तुम युद्ध कंटिन्यूअस रखो। यूरोपियन कंट्री नेटो को हम फंड देंगे, जितना अमेरिका को देना होगा अमेरिका फंड देगा, लेकिन ये युद्ध चलना चाहिए। और जो भी इलाका रूस ने यूक्रेन का कब्जाया है, रूस का कौन सा इलाका यूक्रेन ने कब्जाया है, देखिए ये रसिया है, ये बड़ा वाला यूक्रेन है, ये ऑरेंज वाले 5 रीजन जो आपको दिख रहे हैं, इसको अभी के समय में रसिया ने कब्जा में ले लिया है, यूक्रेन का पार्ट है। जैसे लुहांस है, डोनेट्स्क है, ऐसे जपोरजिहा है, खेरसोन है और क्रीमिया है। तो अब ट्रंप कह रहे हैं कि देखो यूक्रेन, तुम में ये ताकत है और तुमको ऐसा सपोर्ट मिलेगा कि तुम अपना ये कब्जा फिर से कर सकते हो। जबकि अभी से कुछ ही दिन पहले ट्रंप और पुतिन का मीटिंग हुआ था, कहाँ पर, इसी युद्ध को लेकर के अलास्का में, यहाँ जो रूस के जस्ट पास में है, वहीं पर मीटिंग हुआ था। और इस मीटिंग के बाद अमेरिका ने साफ साफ कहा था यूक्रेन को कि देखो कुछ इलाका तुमको क्या करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा रूस के लिए, तभी शांति होगी। अच्छा, रूस युद्ध काहे नहीं बंद कर रहा है? रूस युद्ध बंद इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि रूस कहता है कि यूक्रेन कभी नेटो का मेंबर न बने। नेटो कंट्री का मेंबर बन जाने पर रूस को दिक्कत है, ये नहीं चाहता है कि पश्चिमी देशों का वर्चस्व रूस के बॉर्डर के आसपास भी आए। यूक्रेन जिद पर अड़ा है कि हम नेटो कंट्री का मेंबर बन के ही रहेंगे। मतलब इधर रूस विस्तार चाहता है, कब्जा करना चाहता है यूक्रेन पर, और इधर अमेरिका जो है ये चाहता है कि हमारा यहाँ वर्चस्व बढ़े। अब देखना है कि जीत किसकी होती है, लेकिन एक बात तय है कि रूस और यूक्रेन के बीच ये युद्ध थमने वाला नहीं है। अब ये अलग रूप में और ख़तरनाक रूप में ये बढ़ने वाला है। नेटो कंट्री का मेंबर अभी यूक्रेन नहीं है, लेकिन बनना चाहता है, और बनने के लिए उसको युद्ध को ख़त्म करना पड़ेगा, क्योंकि इसका नियम है कि वही देश नेटो कंट्री का मेंबर बन सकता है जब उस किसी देश के साथ उसका युद्ध न हो रहा हो। तब भी ये लोग सपोर्ट में हैं। यूरोपियन कंट्री और नेटो कंट्री अब एक्टिव हो चुके हैं
और यूक्रेन को पूरा समर्थन दे रहे हैं। और अब ट्रंप ने भी इस पर उन्होंने हरी झंडी दिखा दी है कि जितना अमेरिका से की तरफ से सहयोग होगा नेटो कंट्रियों को, नेटो को डिफेंस के लिए हम देने के लिए तैयार हैं, लेकिन यूक्रेन कंटिन्यूअस लगे रहे। अब जाहिर सी बात है यूक्रेन का मनोबल बढ़ेगा और ये युद्ध रुकेगा नहीं। तो आप समझिए कि ये शांति तो हो नहीं सकती। उधर फिलिस्तीन को लेकर विवाद बढ़ा हुआ है, पूरी दुनिया चाहती है कि फिलिस्तीन एक देश हो, अमेरिका और इजराइल चाहता है कि देश बिल्कुल ना हो। तो देखना यह है कि अब आगे क्या होता है और क्या सिचुएशन बनते हैं। फिलहाल अभी के समय में अमेरिका में यूएन की जनरल असेंबली की मीटिंग चल रही है, जो कि 23 सितंबर से 30 सितंबर तक चलेगी। अब देखना यह है कि इसमें और क्या क्या जो है बयान आते हैं अलग अलग देशों के और राष्ट्रीय अध्यक्षों के। ठीक है, आपका इस चीज़ को लेकर क्या मानना है और ट्रंप के बारे में आप क्या सोचते हैं? ये ट्रंप बिना पेनी की लोटा की तरह काम करते हैं, जब जिधर मन करे उलटते रहते हैं। लेकिन दुख एक ही बात का है कि ट्रंप के टारगेट पर सबसे ज़्यादा अभी के समय भारत है। ये इकोनॉमिकली भारत को कमज़ोर करना चाहते हैं। इनका कहना है कि भारत और चीन रूस से बड़े मात्रा में तेल और गैस खरीद रहे हैं, इसी से रूस अभी सरवाइव कर रहा है, नहीं तो जल्दी टूट जाता। इसलिए हम भारत पर भी टैरिफ लगाएंगे, चीन पर भी लगाएंगे और ब्राज़ील पर भी लगाएंगे, और लगाया भी है और टारगेट भी कर रहे हैं। जबकि भारत को स्वतंत्रता है भैया, जहाँ से सस्ता तेल सस्ता गैस मिलेगा वहीं से खरीदेगा। ट्रंप ये भी कह रहे हैं कि जो रूस है बहुत आर्थिक संकट से गुजर रहा है। अगर वहाँ के लोग ये स्थिति जाने कि 3.5 साल से युद्ध चल रहा है और कुछ भी खास पॉजिटिव परिणाम नहीं है, तो रूस के राष्ट्रपति खुद ही उनका मनोबल गिर जाएगा और वो बैकफुट पर आ जाएंगे, और यूक्रेन उसके बाद चाहे तो अपना पूरा इलाका कब्जा सकता है, बशर्ते यूक्रेन लगा रहे और इसी तरह की बमबारी और युद्ध करता रहे। और यूक्रेन को मदद करने के लिए अमेरिका, यूरोपियन कंट्री और नेटो सदैव तत्पर हैं, उनकी सेवा में हाजिर हैं। आप ट्रंप को लेकर क्या सोचते हैं? क्या विचार है आपके? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और आसान भाषा में इस तरह के इन्फॉर्मेशन को समझने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।